धीर्धेनं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ, जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेवाय। पशुपति नीलकंठे लंबोदरे एकदंतं सर्वत्र विघ्ननाशा त्रिलोचना चंद्र लीलाटपटदे त्रिपुंड तिलकम चतुर्भुजं मुक्तामणि परम प्रसन्न शिव। हर हर महादेवाय। नमस्तुते रामेश्वरं परम बिल्वपत्र रसाय। ओम नमः शिवाय। नमो नमः। महादेव का जयकारा शंभो प्रगट गंगधारा। निर्मल जल प्रगटा प्यारा और कुंभ भर गया जग सारा। प्रयागराज में कुंभ में गंगा प्रकट हुई, जमुना प्रकट हुई, सरस्वती प्रकट हुई। संगम हो रहा वट के वृक्ष के नीचे देव सब खड़े हुए। महापर्व ये कुंभ पड़ गया और दर्शन इसमें शिव के हुए। ब्रह्मा विष्णु महेश खड़े हैं, संत खड़े हैं यहाँ सारे। क्या हो रहा है कुंभ में देखो, कुछ तो बतलाओ हमको। शिव त्रिपुरारी बोले उमा से, अरे ये रहस्य गर खोलूं मैं। कुंभ पर्व प्रयागराज में वाणी को गर बोलूं मैं, तो हास्य विनोद हो जाए उमा जी। और जब कुंभ पे मैं कुछ बोलूं मैं, अरे कुंभ कुंभ अमृत का कुंभ ये, इसमें अमृत घोलूं मैं। ये तो अमृत का कुंभ है उमा जी, इस पर आप क्या सुनना चाहती हैं? महाराज कुंभ का पर्व पड़ा, कैलाश पति भोले भी खड़ा, नंदी भी खड़ा, उमा भी खड़ी और ब्रह्मा विष्णु महेश खड़ा। सारे साधु और संत खड़े और ऋषि मुनि खड़े सारे। और क्या हो रहा है प्रयागराज में, और कुछ तो शुभ शुभ है सारे। तो सारे जगत में शुभता हो और भरने लगा यहाँ कुंभ। मकर सूर्य की साक्षी और अमृत रूप प्रचंड। तो भगवान शंकर ने कहा उमा सूर्य की भी साक्षी है,
चंद्रमा की भी साक्षी है, ब्रह्मा विष्णु महेश की भी साक्षी है, गणेश और कार्तिक की भी साक्षी है, उमा तुम्हारी भी साक्षी है। ब्रह्मा विष्णु महेश सारी शक्तियां लेकर के 33 करोड़ देवता कुंभ की धरती पर इलाहाबाद संगम में खड़े हुए। तो संगम किस बात का है? धर्म का संगम है ये उमा, और अधर्म हमें हटाना है, और माया में डूबा जग सारा, और माया हमें बुलाना है। माया से ही माया कटती, और माया दर्श कराना है। कुंभ तो एक बहाना है, हमें नारायण बुलवाना है। जहां नारायण वहां हो लक्ष्मी, सबको दर्श कराना है। और कुंभ का मतलब लक्ष्मी ही है, जिसको राम को सौंप के जाना है। अरे राम को मिल जाए कुंभ से लक्ष्मी, और वह संयोग प्रगटाना है। और कुंभ कथा कह रहे हैं भोले, सारे जग को सुनाना है। तब भगवान शंकर ने कहा कुंभ कथा का पंचक में शुभारंभ करते, क्योंकि मायावी रावण पर जब पंचक लगा तो पंचक की विजयदशमी पर रावण मारा गया। और आज भी 2025 की 3 जनवरी पंचक का शुभारंभ है। राहु केतु की परछाई को कहते हैं। और इस कुंभ में अमृत भरकर नारायण मोहनी बनकर के देवताओं को पिला रहे थे। आखिर माया चढ़ गई राहु, और दानव देव स्वरूप बना। अमृत पान कर गया छल से, देखो सिर से धड़ से कटा। माया के चक्कर में गर्दन कटा ली। न माया मिली न राम मिले। यही हाल कलयुग का है। माया के लिए कलयुग में राजा और प्रजा अपनी गर्दन कटाने को तैयार है, लेकिन माया मिलनी चाहिए। कुंभ में एक भी राजा से पूछ लो भाई क्या करने आए हो, कहेगा मैं उद्घाटन करने आया हूं। किसका उद्घाटन करने आए हो? महाराज कुंभ मेरी सत्ता, और मुझ पर उसको गर्व बड़ा। इस कारण सम्राट भी देखो कुंभ की धरती पे खड़ा खड़ा। और सत्ता मेरी बच जाए, और नहीं होऊं मैं कभी लंगड़ा। सिर पर तो तलवार लटक रही, कुंभ पड़ा ये पर्व बड़ा। भगवान शंकर हंसने लगे। जब आप लंगड़े हो सम्राट जी, आपके सिर पर तलवार लटकी हुई है, तो यहां क्या सोच लेकर के आए हो? लंगड़े लूले अपंग, और कुंभ करे सब भंग। और यहां तो भक्ति का रंग है, और फैली नवदा तरंग। यहां राजनीति का क्या काम? यहां तो धर्म नीति है। धर्म नीति और राजनीति का कभी न होता मेल। अगर दोनों मिल जाए तो षड्यंत्र सब फेल। ये दोनों जब भी मिलते हैं तो षड्यंत्र करते हैं, और वो षड्यंत्र फेल हो जाता है। यही कुंभ की शक्ति है। तब उमा जी ने पूछा, महाराज ये कुंभ है कौन? ये कोई ईश्वर है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, गणेश है, माया है, ब्रह्म है, देव है, दानव है कौन? सब कुंभ कुंभ कर रहे यहां पर, कुंभ को कोई नहीं जाने। और कुंभ मनाने आ गए साधु संत सभी यहां सन्माने। सबका ही सम्मान है, और साधु ज्यादा है। और एक अकेला सम्राट आया है, और बाकी दिखे नता है। वो भी सत्ता बचाने के लिए आया है, सत्य के लिए तो आया नहीं। और बाकी साधु खड़े हैं बेचारे, ठंड में ठिठुर गए। और देखो कुंभ कर गए
जो डर गए वह मर गए और सब स्नान कर गए। बड़ी अजब बात है, कुंभ न जाने को। अरे लाखों वर्ष से कुंभ भर रहा और कुंभ की जय जय होए। तो भगवान शंकर ने कहा, एक समय की बात है जब आपसे मेरा विवाह भी नहीं हुआ था और मैं बैकुंठ में बड़ा चलायमान था। मैं सोचता था मैं ईश्वर से बैकुंठ में ब्रह्मा से मिलूं, विष्णु से मिलूं और उनसे पूछूं, हे ब्रह्मा, इस सृष्टि की रचना का कारण क्या है? नारायण से पूछूं कि आप इस सृष्टि का भरण पोषण क्यों करते हो? इस सृष्टि की क्या विशेषता है? ये मेरे मन में प्रश्न उठ रहा था और मैं एक क्षण में पहुंच गया बैकुंठ में और विष्णु को मैंने किया प्रणाम। आप अचानक पंचक में क्यों आए बैकुंठ में शिव भगवान? महाराज दर्शन कर लूं मैं, माया ब्रह्म करूं गुणगान। ब्रह्म सामने नारायण है, माया नजर न आवे आन। माया नजर नहीं आ रही महाराज, कहां आपकी लक्ष्मी है और दिखे नहीं बैकुंठ। और नारद और गरुड़ सब खड़े हैं और शेष पे लेटे आप ब्रह्मंड। तो भगवान विष्णु ने मुझसे कहा, बड़े चतुर हो, भगवान शिव अभी आप पर माया चढ़ी नहीं है, अभी आपका विवाह नहीं हुआ है, तो पहले करो विवाह और चढ़ाओ माया। अरे भांग धतूरा विष का मटका आपने बहुत पाया, पान करते हो विष के मटका और माया लिपटो जाया। और राजा दक्ष की सुता से देखो, आपने ब्याह रचाया, आप ब्याह रचाओ। जब आप पर माया चढ़ेगी तब पता चलेगा कि शिव की क्या हालत हो गई। हम भी सारे संसार को अपना बच्चा मान रहे हैं और भरण पोषण करने के लिए यहां बैठे हैं, तो महाराज माया का है। माया ऐसे मिलती नहीं शंकर भोलेनाथ। और माया तो गई कुंभ में और दर्शन कर लो आप। कुंभ में मिलेगी महाराज माया। भगवान शंकर उमा जी से कहते हैं, मैं चक्कर खा गया, ये कुंभ क्या होता है? हमने भेजी कुंभ में और माया कुंभ में जाओ और जो भी डुबकी लगाए कुंभ में उसको सब दे आओ। जो कुछ तुम्हारे पास है माया, यदि कोई कुंभ में डुबकी लगाने आया तो माया चढ़ जाती है और माया हटाने आए तो माया हट जाती है। तो संसारवासी कुंभ में कुछ तो माया चढ़ाने आते हैं और कुछ माया हटाने आते हैं। और भगवान शंकर, आप माया को देखो। और भगवान शंकर स्तुति करने लगे, नीलाभमणि नील नीलांबरम चार चतुर्भुज स्वरूपम महाशक्ति तेजोमयी शक्ति ज्ञान शक्ति दिव्य शक्ति निराकार ज्योति स्वरूपम चार चतुर्भुजम शंख चक्र गदा पदम धारणम शेषय्या विराजे भगवान विष्णु शिव नमस्तुते नमामयम्। और भगवान विष्णु ने आशीर्वाद दिया, जाओ जाओ शिव, अब ब्याह तुम्हारा और राजा दक्ष बने ससुर तुम्हारा। और शिव शक्ति से ब्याह रचाओ और रामावतार में मिलने आओ, तब जाकर के पता चलेगा। और कहाँ है लक्ष्मी पाए? अरे लक्ष्मी ही लक्ष्मी को ढूंढे, कुंभ प्रकट हो ही जाए। और भगवान शंकर प्रणाम करके वापस कैलाश पर आ गए। समझ में कुछ नहीं आया। इधर मायावी रावण ने भी एक सम्मेलन बुलवाया। अरे ढूंढो लक्ष्मी नारायण की, अरे कुंभ पर्व अब प्रगटाया। कुंभ से जन्मेगी अब लक्ष्मी और जन जन का उद्धार करे।
इसी कुंभ में अमृत लेकर और नारायण अवतार धरे। तो एक कुंभ सोने का रावण और लाया अपने साथ, और खून की बूंद से और भर गया संत समाज। सारे संतों का जमावड़ा किया, पूरे विश्व के संत वहां पर आए थे। एक एक बूंद खून की उसमें डाली और एक कुंभ बनाया। ये कुंभ खूनों से भरा और स्वर्ण कलश ये बन गया, और इसमें जन्मेगी माया, मंगल ये जग का हो गया। पापों का कर दे नाश ये, और अवतार खुद आ जाएगा। जब इच्छा होगी माया की उसका वही वर पाएगा। आखिर कुंभ को जनकपुरी में और रावण दिया गड़वाए। रावण ने वह कुंभ जनकपुरी में गड़वा दिया और कहा प्रतीक्षा करो, इस कुंभ से लक्ष्मी प्रकट हो। और कुंभ में लक्ष्मी ही है, बैकुंठ से गायब है लक्ष्मी, और 1 महीने कुंभ में है। तो इसका फल 9 महीने में मिलेगा, या 9 साल में मिलेगा, या 12 साल में मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। और कुंभ गड़ गया नेपाल में, और वहां पर पड़ा अकाल। राजा जनक के नगरी में आ गया है भूचाल। भूचाल आ गया, भूख से मरने लगी। अरे कैसी माया प्रगटी जनकपुरी, अरे भूख से सब ही हुए बेहाल। अरे ऐसी माया नहीं चाहिए, हमें चाहिए अमृत प्याल। ईश्वर का हम भजन करें और हम तो हो गए सब कंगाल। कैसा कुंभ ये गाड़ा है यहाँ पर, और इसको निकालो जल्दी बार। तो सोने का हल मंगाया, और जनक जी और मैनावती ने वो अपने कंधे पर रखा, और उस कुंभ को निकालने के लिए नेपाल की धरती के ऊपर खुदाई करने लगे। आखिर शुभ अवसर अब आया, सीता नवमी जब प्रगटाया। निकला कुंभ ललिक जाना, जनक जानकी लक्ष्मी माना। लक्ष्मी का प्रागट्य नेपाल में हुआ, कुंभ से हुआ। और गोद में जनक ने और देखो खिलाई जान, और मैनावती चुंबन करे सा कुंभ गतिमान। लक्ष्मी जन्मी नेपाल में और मना कुंभ का पर्व। साधु संत में होड़ लगी है, दर्शन कर ले कुंभ। बड़े चतुर थे जनक जी, बड़ी चतुर महारानी। अरे बोले यहां दर्शन नहीं करते, दर्शन हो जहां पानी। तो भारत में ये 4 जगह और कुंभ में दर्शन होते हैं, और जहां कुंभ पड़ जाता है वहां लक्ष्मी नारायण होते हैं। हरिद्वार में हरि प्रकट हो, लक्ष्मी संग प्रगटाएंगे। और प्रयागराज में शिव को दर्शन देने विष्णु आएंगे। लक्ष्मी भी आए प्रयाग में और गोदावरी प्रगटाएंगे। गौतम ऋषि की तपोस्थली पंचवटी में पाएंगे। महाकाल उज्जैन शिप्रा में और नारायण लक्ष्मी आएंगे। और 4 जगह ही कुंभ भरेगा और चारों युग प्रगटाएंगे। चारों युग में ये 4 जगह भारत में कुंभ होगा। महालक्ष्मी के दर्शन इसी में होते हैं, और महालक्ष्मी का जन्म इसी कुंभ से हुआ है। और कुंभ में डुबकी लगाने वालों को महालक्ष्मी मिल जाती। आज शुक्रवार का दिन है, पंचक चल रहा है। रावण भी ये सुन रहा था कि लक्ष्मी मिल जाती है या हम लक्ष्मी को ही ले जावें। पंचवटी में कुंभ पड़े तो लक्ष्मी अशोक वाटिका पावे। हम भी भिक्षा लेने देखो संत बन के वहां आवेंगे। कुंभ भरे जब पंचवटी में सीता को ही चुरावेंगे। और कुंभ भरेगा लंका में भी
और लंका को चमकावेंगे, कुछ भी करना पड़े हमें पर लक्ष्मी लेकर जावेंगे। रावण जी की इच्छा हुई और रावण ने वो करके भी दिखाया। तो 5वां कुंभ लंका में भरा, लेकिन लंका में आग लग गई, क्योंकि कुंभ तो 4 जगह ही रहता है। तो माया सोची राजा ने और माया मिट्टी होए, मिट्टी में मिल गया चक्रवर्ती सम्राट नाम वो रावण होए। तो रावण का कुंभ, आग लग गई उस कुंभ में। तो जो भी राजा कुंभ में जाए 4 जगह, चाहे प्रयागराज हो या हरिद्वार हो या पंचवटी हो या महाकाल हो, तो राजनीति की छल पाखंडों को छोड़कर जाए, वरना रावण जैसी हालत हो जाती है। तो रावण से पूछो जाकर के कैसे लंका कुंभ भरा। अरे 1.25 लाख मर गए वहां पर, रावण भी लंका में मरा और कुंभ मुंभ सब धरे रह गए। और देखो माया चढ़ गई जाए, और माया कुंभ में चढ़ जाए तो देखो मिट्टी में मिल जाए, राजताज मिट्टी मिले। और ये रावण सरकार, अरे कुंभ मना रहा था लंका में और रचा रहा दरबार, धरे रह गई योजना, धरे रह गए काम। और राम ने मारा तीर तो पहुंचा स्वर्ग के धाम। तो मुक्ति तो मिली उसे, लेकिन आग लग गई। तो राजनीति में धर्म नीति आग लगा देती है। तो ये कुंभ रावण ने ही प्रकट किया, और जिस कुंभ को रावण ने प्रकट किया उसी कुंभ में उसकी मृत्यु हो गई। गोदावरी से चुरा कर ले गया था उस कुंभ को, महालक्ष्मी को। तो महालक्ष्मी का स्वरूप ही यह कुंभ है, और इस कुंभ के अंदर डुबकी लगाने से महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, नारायण की कृपा प्राप्त होती है, और शिव का आशीर्वाद मिलता है, और ब्रह्मा की ब्रह्म शक्ति मिलती है। उसे कुंभ कहते हैं। अजब गजब की वाणी है, कहीं मिलेगी ना। और कुंभ कल्प सुनाने लग गए, और शिव को, उमा को शिव जी सुनाए। उमा जी चकित रह गई, महाराज इसमें तो सारे साधु संत ही साधु संत आते हैं। हाँ, रावण भी साधु बन के ही आया था। तो साधु संत में सब तरह के होते हैं, कोई छल में है, कोई पल में है, कोई कल में है, कोई दल में है, और कोई निर्मल निर्मल है। और देखो सब कुछ संभव है। तो जैसी जिसकी भावना वैसा संत यहाँ है। और जो भी कुंभ में आए और कुंभ में आए नहाए, तो किसको मिलती नवदा भक्ति, किसको मिलता है अज्ञान। अरे किस पे माया चढ़ जाती है, भूल जाता ईश्वर का ज्ञान। तो माया नहीं चढ़ाओ कुंभ में, और वहां तो लक्ष्मी प्रगटे आन। नारायण की कृपा प्रगटती जब भी कुंभ पड़े भगवान। कुंभी इलाहाबाद में पड़ गई 2025। अरे माया के चक्कर में न पड़ना, दर्शन करो जगदीश, नारायण के दर्शन करो, नवदा भक्ति पैदा करो, और राजनीति का त्याग करके धर्म नीति का प्रसारण करके धर्म ध्वजाओं को भारत में लहराओ। यह भगवान शंकर ने उमा जी से कहा, उमा श्रवण करो भक्ति यहां, और शिव भी कथा सुनाए। क्या रखा है माया में, और माया कुंभ हट जाए। तो ये कुंभ तो माया हटाने के लिए है, माया चढ़ाने के लिए नहीं। तब जनक जी ने कहा ब्रह्म का जन्म कहां हुआ है? तो महादेव ने कहा ब्रह्म का जन्म अयोध्या में हुआ है। ठीक है, तो ब्रह्म पे माया चढ़ा दे, कोई हानि है ना। और कुंभ से जन्मी जानकी, और राम वर्ण करवाए। तो राम जी को ये माया हम समर्पित करेंगे। आखिर धनुष तोड़कर और विजय हो गए राम, माया मिल गई राम को, और जानकी मिल गए राम। तो माया ब्रह्म प्रसंग था, और कुंभ रुंभ गति पाए। ऐसा कुंभ भरा भारत में राम राज्य प्रगटाए। तो कुंभ से राम राज्य की उत्पत्ति हुई थी, और रावण राज का समापन हुआ था। तो 2025 में ये जो कुंभ है, इसमें राम राज्य का प्रागट्य होगा और रावण राज का समापन होगा। यही योग यही प्रबल रूप गति पावा,
ये सब ईश्वर ने ही खुद प्रगटावा, और ऐसी माया सत्ता रूप चढ़ावा, और सत्य को सत्ता सहित कुंभ हटावा। तो असत्य की सत्ता है सब, और बिगड़ बिगड़ सब जाए, सत्य राम जी और यहां जानकी कुंभ प्रगटाए। तो ये राम जानकी का कुंभ है, संगम पर है। तो राम लक्ष्मण जानकी और संगम धर्म का बानगी, और धर्म की ध्वजा देखो आए ये जय हनुमान की। तो हनुमान जी वहां धर्म ध्वजा लेकर खड़े संगम तट पर, संगम के किले में खड़े हनुमान, और वटका वृक्ष उदय गति जान, और माया रूप जानकी देखो जन्मी कुंभ से ही ये आन। और राम को मिल गया ये वरदान, और कुंभ जानकी को ही जान। और 12 वर्ष में करी तपस्या, रावण को कर दिया शमशान। तो 12 वर्ष राम जी ने पंचवटी गोदावरी में तपस्या की थी, और 14 वर्ष का वनवास था, और 2 वर्ष में लंका का समापन समारोह था। तो वही 14 वर्ष यहां भी हो रहे हैं। भारत में कलयुग में भी वही वर्ष 14वां चल रहा है, और देखो सत्ताओं का सूरज भारत में भी ढल रहा है। और सूर्य उदय हो मकर पर्व पर, और मकर रेख में चल रहा है। और 2025 में सूरज में देखो कुंभ का अमृत झलक रहा है। तो ऐसा झलके अमृत भैया, और मकर पर्व कुंभ गति जान, और माया लक्ष्मी का रूप है कुंभ ये, और लक्ष्मी देती है वरदान। तो ये कुंभ महालक्ष्मी का स्वरूप है, और इस कुंभ में स्नान करने नारायण इसलिए आते। पहली डुबकी नारायण लगाते हैं, भगवान कृष्ण लगाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश एक पल के लिए आते हैं कुंभ में, चारों युगों में आते हैं। और जब तक उनकी डुबकी न लगे तब तक शाही स्नान शुरू नहीं होता, क्योंकि अणि मणि और कणी है, और ईश्वर रूप महान, और साधु संत भी तड़प रहे हैं दर्शन और सम्मान। तो सारे साधु संत हिमालय की गुफाओं से आते हैं कि एक झलक पड़ जाए नारायण की, और हम भी कुंभ मना लेता है। और जो भी कुंभ मनाते साधु सबकी मुक्ति वहां हो जाए। अरे कोई पे माया चढ़ जाती है सत्ता मांगने, कुंभ में आए रावण आया सत्ता मांगने, देखो लंका में बहुत पछताए। तो जो कुंभ में सत्ता मांगने जाएगा और अपना सम्मान कराएगा, उसकी हालत रावण जैसी 2025 में होके रहेगी। ये भगवान शंकर ने उमा जी से कहा। बड़ी माया है, और कुंभ नहाया है, अरे बदली नहीं काया है, कीचड़ को जमाया है, क्या खेल खेला रे राजा तुमने, तेरा हो गया सफाया। तो साफ सफाई अभियान है, हंसी खेल है ना है। कीचड़ क्यों लपेट रहे हो अपने पर, क्यों नहीं कीचड़ हटाए। तो सत्ता रूपी कीचड़ को राजा देव हटाए, क्या रखा है सत्ता वत्ता, सत्य प्रकट करवाए। सत्य की लाम की डुबकी को और लगा ले हो एक बार, मंगल होगा इस भारत का, खुले मोक्ष के द्वार। यही कुंभ की कथा है। और लक्ष्मी रूप सुजान, शुक्रवार पंचक में देखो, और कुंभ कथा आह्वान। तो ये कुंभ कथाएं चलती रहेंगी और अमृत पान कराती रहेंगी भारत को। सत्य का अमृत पान कुंभ है, कर लो भारतवासी पान। सत्य 1 महीने चलेगा, और माघ मकर गत रवि जब जान। माघ का महीना और मकर में सूर्य हो, और वृष राशि में गुरु हो, और कुंभ में शनि हो, तब ये महापर्व आता है। 1.25 महीने चलेगा, भारत की दशा और दिशा को बदल देगा। उल्टी दिशा में यदि भारत चले तो उसे सुलटा कर देगा, क्योंकि भगवान सूर्य अपनी चाल बदलेंगे, वह दक्षिण से उत्तर की ओर आएंगे।
तो जब त्रिलोक का सबसे 9 ग्रहों का राजा सूर्य अपनी चाल बदलेगा तो फिर मृत्युलोक के राजाओं की क्या औकात है कि वो अपनी चाल न बदले। तो चाल ढाल सब बदल जाएगी, निकल जाएगा तेल। और जैसे ही शुरू कुंभ होगा सत्ता होगी फेल। खेल खेल में खेल है और खेल बड़ा ये खेल। और कुंभ पर्व में भैया ईश्वर भक्ति झेल। तो ईश्वर नाम की डुबकी और करो प्रयाग स्नान, ईश्वर की कृपा मिलेगी और लक्ष्मी मिले महान। कुंभ राशि में सीता है और वही जानकी जान, जिसको लक्ष्मी नारायण की कृपा लेनी हो कुंभ करे स्नान। ये प्रसंग पूरा हुआ और सूक्ष्म सा ही प्रसंग। अरे कुंभ मिल गई जानकी और देखो राम के संग, राज ताज सब भंग हो गए, रावण खेल समाप्त। अरे राम राज शुभारंभ है, बोले शिव काशीपति महाराज। तो राम राज्य की शुरुआत का शगुन है और रावण राज के पतन का भी शगुन है। तो रावण शिष्य हमारा जानो और फिर भी पतन रावण का मानो। विजय राम की होगी अब और राम राज प्रगटे भारत और मंगल भारत हो जाएगा, दानवता होगी गारत। जय जय श्री राम। कुंभ प्रसंग सुने नर कोई, लक्ष्मी विष्णु शिव कृपा ब्रह्म की होई। श्री कृष्ण की कृपा हो, मिले सभी वरदान। 2025 में करो कुंभ स्नान। बोलो जय श्री